नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की, जिन निर्देशों ने न सिर्फ केंद्र सरकार की ईडी को कड़ी फटकार लगाई है, बल्कि राहुल गांधी को भी एक संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहले मैं उस ईडी की चार्जशीट को और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कि कल राव जेबनी कोर्ट में सुनवाई थी। राव जेबनी कोर्ट में की जो बेंच थी, उन्होंने ईडी की इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि समय अधूरे हैं, कई कागज़ चार्जशीट से गायब हैं, लिहाजा सबसे पहले आप उन कागजातों की पूर्ति करिए, इसके बाद ही वो इस पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। ईडी के वकील ने तमाम निवेदन किया, लेकिन कोर्ट इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने सोनिया और राहुल के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर ये कदम न सिर्फ ईडी के लिए एक सेटबैक माना जा सकता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ईडी किस प्रकार बिना जिम्मेदारी के काम करती है। और आज जब ईडी की वो हुई तो वकील जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, वो जज को संतुष्ट नहीं कर पाए और निश्चित तौर पर कोर्ट ने इस संबंध में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस तरह हम आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर किस प्रकार इन लोगों को नोटिस जारी कर सकते हैं। और दूसरा मामला भी न्यायालय से जुड़ा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर मामले को लेकर राहुल गांधी को हालांकि राहत दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं जिसका जिक्र इसमें किया जाना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी समेत तमाम लोग वीर सावरकर को माफ़ी वीर कहते हैं। माननीय न्यायालय ने उन्हें साफ निर्देश दिया कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। महात्मा गांधी ने भी कई बार अंग्रेज़ सरकार को पत्र लिखे थे और उस पत्र में भी उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया है जिस तरह की भाषा का प्रयोग वीर सावरकर ने किया। चिट्ठी लिखने में अच्छी भाषा का प्रयोग करने से ये नहीं माना जा सकता है कि आप किसी तरह से माफ़ी मांग रहे हैं। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने भी किया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप महात्मा गांधी के लिए भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। न्यायालय ने साफ कहा कि वो चूँकि राजनेता हैं और जिम्मेदार पद पर हैं, लिहाजा उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में अब अपने शब्दों का चयन बहुत ढंग से करना चाहिए। अन्यथा उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बावजूद भी आगे चलकर राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर न्यायालय इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगी। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा निर्णय है
जो टिप्पणियाँ मानिए, निर्णय न मानिए कि जो ये निर्देश देती है कि दूसरे के खिलाफ बयान जारी करने के लिए किस तरह राजनेताओं को संयम बरतना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार तमाम बयानों में राजनेता संयम नहीं बरतते और वो गलत तरीके से ये प्रयास करते हैं, उनकी एक तरह से मानहानि करते हैं, तौहीन करते हैं। हो सकता है कि इस तरह के बयानों से निश्चित तौर पर उन राजनेताओं को अपने में सुधार लाएं। देखना ये है कि क्या राहुल गांधी पर किए गए ये निर्णय अन्य राजनेता भी अपने जीवन में उतारेंगे क्या। जो लोग गांधी को ही देशद्रोही या तमाम समस्याओं का जड़ बताते रहते हैं, जो लोग जवाहरलाल नेहरू को भी तमाम समस्याओं की जड़ बताते रहते हैं, हो सकता है कि वीर सावरकर के विषय में दिए गए इस तरह के निर्देश हो सकता है अन्य जो राजनेता हैं वो भी स्वीकार करें। कल दिल्ली के मेयर का भी चुनाव संपन्न हो गया। हालांकि ये चुनाव एक तरफा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के मतदान से बहिष्कार करने के कारण इस चुनाव में कोई ये बात तय नहीं थी कि परिणाम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक बहुमत से इस चुनाव जीत लिया। हालांकि सदन में उनके केवल 170 सदस्य, कांग्रेस को 8 वोट मिले थे। आप सबको जानकारी दे दूंगा कि नामांकन के दिन कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों ने मंजीत सिंह के मेयर अदीबा खान ने उपाध्यक्ष के लिए, डिप्टी मेयर जिसे कहते हैं, इसके लिए नामांकन किया था। कल चुनाव हुआ तो कांग्रेस को अपने सभी जो पार्षदों के वोट हैं वो मिल गए और भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत गई। यहाँ दिल्ली में चुनाव के मेयर का कार्यकाल केवल 1 साल का होता है। राजा राम इकबाल सिंह मेयर चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जय भगवान यादव जो कि बेगमपुर वार्ड से पार्षद हैं वो डिप्टी मेयर बने। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार करने का फैसला मात्र इसलिए किया कि अगर वो कांग्रेस को वोटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चल के कहीं वो वोट, जिन वोटों को लेकर उन्होंने दिल्ली में न सिर्फ 3 बार सरकार में वर्ग अपनी स्थिति मजबूत की, हो सकता वो वोट इन कई प्रकारों की कांग्रेस की ओर शिफ्ट न कर जाए। और हो सकता है कि हाल में ही ये चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है चुनाव लड़कर, उसकी तलखी भी रहा हो। खैर, आज ये 2-3 समाचार थे जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस बारे में जानकारी दे दूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समझ जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।